शहर का पौष इलाका थोड़ी सी बारिश होते ही किसी गांव से भी बदतर स्थान का रूप ले लेता है। हम बात कर रहे हैं शहर के सेक्टर 14 स्थित मार्केट की, जो कि आजकल अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। यह वह इलाका है जहां पर शहर के मेयर, विधायक एवं पूर्व मंत्री निवास करते हैं। दिखाई दे रहा नज़ारा सोनीपत शहर की सेक्टर 14 मार्केट का है। एक दिन पहले आई बारिश से शहर का नज़ारा ही बदल गया। यहाँ पर रोड के बीच में पौधे तो इस तरह लगाए गए हैं मानो कोई ग्रीन बेल्ट बनाई हो, परंतु यह पौधे राहगीरों को रास्ता दिखाने के लिए लगाए गए हैं कि यहाँ पर गहरे गड्ढे हैं। यहाँ से गुजरने वाले वाहन बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं। राहगीरों का कहना है कि शहर का पौष इलाका होते हुए भी यहाँ के हालात बस से बदतर हैं। सेक्टर मार्केट में तो आने का राह नहीं रह रहा भाई, महसूस किया होगा। अड़ गड्ढे गड्ढे कीचड़ हो जाए, थोड़ी बारिश होती है, रोज जाम लगे रहे 24 घंटे। अड़ अब बारिश में यहाँ 3-4 फुट पानी रहे है, थोड़ी बारिश होते सारे सीवर जाम और पानी। कल तो 10 बजे तक भी यहाँ 3-3-3.5 फुट पानी था। प्रशासन का दोष है और किसका दोष है जी? प्रशासन ठीक तरह से काम करा होता जल्दी हो जाए, ये पाड़ के डाल दिया, अब इसको पूछने वाला कोई है ही नहीं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और 2 महीने पहले पानी की एक लाइन डालने के लिए सड़क को उखाड़ा गया था, परंतु 2 महीने तक भी यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में बारिश ने हालात और अधिक खराब कर दिए। आज ग्राहक आना तो चाहता है, परंतु यहाँ के हालात देखते हुए कहीं और ही चला जाता है। उन्होंने बताया कि बारिश होने की वजह से यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और गाड़ियाँ भी गड्ढों में धंस जाती हैं, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान होता है। यहाँ से मार्केट का इतनी बड़ी महंगा मार्केट है, यहाँ कोई किसी चीज़ का सुविधा नहीं है जी। यहाँ आने जाने का रास्ता बड़ी दिक्कत है, कई गाड़ी पलट गया, यहाँ पे कस्टमर आने जाने का बंद है। कई दिनों में मार्केट में कुछ 1 रुपये का भी काम नहीं है। दुकानदार इतनी महंगी दर दुकानदार है, व्यापारी कोई आना जाना भी नहीं, कोई दुकानदार ग्राहक भी आना नहीं, बड़ी दिक्कत हो रहा सर। मार्केट है और यहाँ पर जो है बरसात, जो कल बरसात हुई है उसमें जो है सारा पानी भर गया और जो है आने जाने का रास्ता रुक गया, गाड़ियाँ भी रुक गई और जिससे कि यहाँ जाम भी लग गया। और देखो अगर रात को बरसात हो जाती दोबारा तो यहाँ पर जो है दुकानों के अंदर पानी घुस जाता, ऐसी नौबत आ गई थी। ये कोई सीवर की खुदाई हुई है जिसके कारण से जो बरसात में जो है ये मिट्टी दबी है तो गाड़ियाँ जो है जाम हो गई हैं। बुरा हाल है। सोनीपत का सबसे पौष इलाका सेक्टर 14 कहा जाता है जी। सबसे महंगे रेट यहाँ पे है और सबसे बुरी हालत यहाँ की सड़कों की है। कोई आदमी इस मार्केट के अंदर आ नहीं सकता जी, ना पैदल आ सकता ना गाड़ी पे आ सकता। 15 से 20 गाड़ियाँ कल धस गई जी अंदर यहाँ पे। रात को तो रोडवेज की बस भी धस गई अंदर जी, और पैदल का तो हाल ही नहीं है जी यहाँ पे आने का जी, बिल्कुल भी। ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है जी। रेन वाटर की पाइप डाले थे जिन्होंने, डाल के छोड़ दिए, ना सड़क बनने का टाइम बनने का कुछ है, ना कोई उम्मीद दी आगे। और ये त्योहारों का टाइम आ गया है, दुकानदार कहाँ जाए जी आप बताओ? त्योहारों का यही पूरे साल में 1 महीना होता है काम का, और इसी टाइम ये हालत है तो कौन आएगा जी इस मार्केट में? मैं तो यहीं का बाशिंदा हूँ जी और यहीं का दुकानदार हूँ, रहने वाला। हाल तो आपको दिखाई दे रहा होगा, खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं। कल यहाँ एक बस फंस गई, उसको निकालने वाला कोई नहीं था यहाँ। 3 लेडीज गिर गई। और हमारे सुरेंद्र मदान जी कहते हैं कि भाई आपने ये सीवर के ढक्कन क्यों नहीं खोल दिए? अगर हमारे को पता होता सीवर के ढक्कन खोलने तो हम पहले ही उठा देते इनको, इनका लेवल का हम वेट नहीं करते। सुरेंद्र मदान जी ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे हम सहमत हो, खुश हो। इस दिन मिनिस्टर आते हैं, रात में पानी भी निकल जाता है, सड़कें बिगड़ जाती है, सोते ही। ये 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा, सारे मर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो कोई सुधार नहीं हो रहा। सेक्टर 14 मार्केट और सेक्टर 14 जिस हिसाब से सोनीपत का सबसे पॉश एरिया है, आज देखने पे लगता है कि ये सोनीपत का सबसे निचला एरिया है। और जबकि यहाँ के विधायक यहीं के हैं, मेयर आसपास के हैं, पार्षद यहीं के हैं और लगभग सारे मंत्री इधर ही रहते हैं, सबके रेजिडेंट्स यहीं पे हैं। और यहाँ पे सड़क बनाने में इतना समय लग रहा है, 1 महीने से ये सीवर डल चुके हैं और ये सिर्फ 8 फुट का गांधी चौक से लेके सेक्टर 15 मोड़ तक का सड़क का काम है। इसके लिए इतना समय लगा रहे हैं मेन रोड के लिए, ये जनता के साथ बहुत ही गलत काम हो रहा है। देखिए जो ये 14 सेक्टर का मेन रोड है, यहाँ पर इतना बुरा हाल है जैसे किसी गांव का हो। यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ धसी हुई हैं, कितने राहगीर यहाँ पर परेशान होकर स्लिप होकर स्कूटर भी गिर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। भाजपा सरकार में ना तो कोई विकास हो रहा है ना कोई कार्य हो रहा है। भाजपा सिर्फ नाम का विकास करती है, काम का कोई विकास नहीं करती। हमारी प्रशासन से, नगर निगम अधिकारियों से
सबसे प्रार्थना है कृपा इस सड़क को बिल्कुल ठीक कराएं ताकि ये दुर्घटना होने से बचें। इस एरिया के निगम पार्षद से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात को लेकर प्रतिवर्ष समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर बरसाती पानी निकासी के लिए 36 इंच का एक पाइप सड़क के नीचे डाला गया था। उन्होंने बताया कि सड़क बनाने के लिए टेंडर लगा दिया गया है, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होगा। अभी अस्थायी समाधान के लिए आज शाम को ही यहाँ पर मिट्टी डलवाकर गड्ढे भर दिए जाएंगे। तो कुछ दिन पहले इसमें रेन वाटर की एक 36 इंच की लाइन डाली गई है, क्योंकि जब भी बारिश आती थी ये सड़क बिल्कुल भर जाती थी, 2-2 दिन पानी नहीं निकलता था। जब भी लाइन डाली गई तो नेचुरली आप समझ सकते हैं, लाइन डाली गई इसको रोड के बराबर मिट्टी की, तो अब इसमें बारिश आई है तो मिट्टी जगह जगह से बैठ गई है, जिस कारण इसमें गाड़ियाँ भी फंस गई हैं। इसके बाद जल्द ही सड़कों का काम शुरू होगा। जब तक सड़क नहीं होती, मैं मंगलवार को कमिश्नर से मिलके और उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, जब तक सड़क का काम नहीं होता इस पे पैचिंग कर दी जाए ताकि लोगों की गाड़ियाँ ना फंसें, लोग आराम से आवाजाही कर सकें। ये एकदम इतनी बारिश आई है, ये मुझे लगता है कि पहले कभी इतनी बारिश आई भी नहीं है इस महीने में। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस पे पैचिंग करा दी जाए। आज मैंने एक्सीएन को फ़ोन किया है तो इस पे मिट्टी वगैरह आज डलवा देगा शाम तक, उसने मुझे ये कहा है। 2 महीने का ये काम जो है करीब आप मान के चलिए 12-13 दिन पहले पूरा हुआ था। 12-13 दिन पहले पूरा हुआ था। देखो, एक प्रक्रिया के तहत हमें गुजरना पड़ता है सड़कों के लिए भी। उसमें एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के बाद आपका टेंडर लगेगा, वर्क अलॉट होगा, उसमें महीने और 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो मैं समझता हूँ इस सड़कों का काम प्रॉपर सेक्टर 14 की सभी सड़कें हैं जो करीब 1 महीने से पहले मैं इनको शुरू करवा दूँ। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।